Hello students, here I am Vijay Raj. I am back again with new topic of real number. In today video we will discuss about exercise 1.4 of real number. This exercise for you is going to be one of the most important exercise for examination point of view. So now without any kind of delay, let's get started this video. चलो शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए वास्तविक संख्या, जो कि हमारे पास हाई स्कूल का लेक्चर पहला टॉपिक चल रहा मैथमेटिक्स का, जिसे हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 लेके आ गए हैं। एक्सरसाइज 1.4 पता क्या है? स्टार्टिंग से जितना भी पढ़ते आ रहे हैं, जितना भी नंबर सिस्टम पढ़ा था, जितने भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, सारे कॉन्सेप्ट को हमको झोंक देना है इस एक्सरसाइज 1.4 में। तो हमने यहाँ पे अपने व्हाइट बोर्ड पे हमने एक सवाल ले रखा है। एक्सरसाइज 1.4 का पहला सवाल पढ़ते हैं। लिखा, बिना लंबी विभाजन प्रेमिका के बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्या, ये कुछ हमारे पास नीचे परमेय संख्या लिखी है, परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। मतलब मैं ये बताना कि हमारे पास ये जो हमारे पास देखो, ये पी बटे क्यू के रूप में लिखा ना, तो ये जो पी बटे क्यू के रूप में लिखा ना, इसे हमें बिना लंबी विभाजन प्रेमिका, मतलब कि हमें जैसे हमारे पास लिखा 2/5, ये क्या हमारे पास भिन्न है। हमने कहा इसको हल करो, तो हम लोग क्या करते थे, 5 भाग के 2 करते थे, तो ना ऐसे करते थे। तो कह रहा कि इनको ऐसे न करो, मतलब कि ये लंबी विभाजन न करो, है ना, लंबी विभाजन न करो, लंबी विभाजन न करो। और लेकिन बताओ कि ये जो हमारे पास यहाँ पे नंबर लिखे हैं, ये शांत हैं या फिर अशांत हैं। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि अशांत और शांत क्या होता है। तो समझो ध्यान से, ये जो शांत होता है ना, शांत को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो दशमलव के बाद पूर्ण रूप से पूरा कट जाए। जो हमारे पास यहाँ पे जो पी बट्टे क्यू के रूप में भी लिखा है, अगर ये शांत हैं तो 100% भाग करेंगे, या तो भाग करने पूरा कट जाएगा, या तो फिर दशमलव के बाद कुछ अंक पे जाके खत्म हो जाएगा। उसी के दूसरे स्थान पे जो हमारे पास अशांत होता है, अशांत को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? इसका उल्टा होगा। नॉन टर्मिनेटिव होते हैं जो दशमलव के बाद पूर्ण विभाजित नहीं होते, विभाजित नहीं होते। पहली बात तो ये समझो कि हमारे पास अगर इन भिन्नों को हमें ये बताना है इसमें शांत कौन है, अशांत, तो परिभाषा समझ में आनी चाहिए कि शांत अशांत क्या होता है। तो शांत हमारे पास क्या होते हैं, जो दशमलव के बाद पूर्व विभाजित हो जाए। जैसे हमने कहा कि हमारे पास 24 बट्टे हमारे पास 5, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 5 भागे में 24 करना है, और 5 चौको कितना होगा हमारे पास 20, 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 बचाएंगे, 5 हटे कितना होगा हमारे पास 40। तो देखो ध्यान से, दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या पे खत्म हो गई। तो ये हमारे पास जो 24/5 क्या है, एक हमारे पास क्या है, एक शांत है। क्या हमारे पास एक शांत टर्मिनेटिंग है। तो इसी प्रकार के हमारे पास यहाँ पे कुछ भिन्न दिए गए हैं, इन्हें हमें हल करके बताना है कि शांत है कि अशांत है। लेकिन कंडीशन क्या है कि उसे बिना लंबी विभाजन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिदम। ये हमारे पास क्या है, लंबी विभाजन किया है। हमें लंबी विभाजन नहीं लगाना, मतलब कि भाग नहीं देना है, फिर भी हमें बताना है कि क्या दशमलव के बाद पूरा कट जाती है। अगर कट जाती है तो शांत पर लिख देना, अगर नहीं करती तो आसान लिखना है। दो कैसे करेंगे, आज हम आपको बहुत ही प्यारी एक ट्रिक देख के जाएंगे। इस प्यारी सी ट्रिक के माध्यम से आप बता पाओगे कि यहाँ पे बिना भाग के जो भी यहाँ पे भिन्न लिखी है, ये हमारे पास शांत है या फिर अशांत है। दो कैसे, हमारे पास जितना भी नंबर सिस्टम में जो भी संख्या है, जैसे मान लो पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लो, विषम संख्या ले लेते हैं। कोई विषम संख्या ले लो, हमने 31 ले लिया, कोई भी विषम ले लो, 35 ले लिया, हमने 13 ले लिया। विषम संख्या मतलब कि जो हमारे पास, चलो कुछ भी ले लेते हैं, जैसे हमने के लिए यहाँ पे 9 ले लिया, सब विषम संख्या है, 9 है। जैसे मान लो कुछ अच्छा लेते हैं, 31 है हमारे पास, 45 ले लेते हैं। तो जितनी भी हमारे पास विषम संख्याएं होती हैं, पहली बात तो ये समझो, जितनी भी संख्याएं, चाहे वो विषम हो, चाहे वो हमारे पास क्या हो, सम हो, क्या हमारे पास सम हो, जितनी भी हमारे पास संख्याएं होती, जितनी भी संख्याएं होती हैं,
वे संख्याएं हमेशा 5 से डिविजिबल होती हैं। मतलब किसी भी संख्या को अगर तुमने 5 से काट दिया है, मतलब किसी भी भिन्न में अगर नीचे 5 है तो वो भिन्न हमेशा क्या होगी, पूरा पूरा कट जाएगी दशमलव के बाद, पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब वो क्या होगा हमारे पास, शांत होगा। कैसे, यही लॉजिक इसमें लगाएंगे कैसे, और ट्राई कर लेते हैं। 9/5 लिखा, मतलब कि 5/9 करना होगा और डिवाइड करते हैं। 5 एकम 5, कितना बचा हमारे पास, 9 में से 5 गया, कितना बचा, 4 बचा, हम लोग 0 बचाएंगे। 5 कितना होगा हमारे पास, 40। देखो पूरा पूरा कट गया। यहाँ पे कर लो 5/31 करेंगे तो हमें पता 31 करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास 5 अंक कितना हो जाएगा हमारे पास, 30। एक बच्चे का 10 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी कितना गया हमारे पास, 10 आ गया। ये भी पूरा पूरा कट गया। इसको तो 5 9 45 पूरा पूरा कट ही जाएगा। अब देखो ध्यान से, चाहे जितनी बड़ी संख्या होगी, जैसे हमने कहा कि 41 45/5 है, क्या ये पूरा पूरा कट जाएगा? हाँ, 100% दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाएगा। कोई भी संख्या हो, 41 2, हमने ये कहा कि ये 5 से क्या पूरा पूरा कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। अगर किसी भी संख्या के नीचे हमारे पास 2 लिखा है तो 100% वो कट जाएगी। ये बात समझ गई? अच्छा, केवल जिसे एक चीज बताओ, चाहे 5 लिखा हो या 5 × 5 लिखा, कोई फर्क पड़ेगा? अगर ये 5 इसको काट देगा, ये तो पूरा पूरा कट ही जाएगा, 5 से भी पड़ जाएगा। मतलब कि 5 के चाहे जो फैक्टर आ जाए, अगर नीचे 5 है तो भिन्न पूरी पूरी कट जाएगी। बात समझ रहा है? जैसे हमने कहा कि यही भिन्न है हमारे पास 41 और हमारे पास क्या है 45 बटे, हमने यहाँ डबल 5 था, हमने कहा कि फैक्टर बनाएंगे, हमारे पास इतने 5 आएंगे, तो क्या ये पूरा पूरा कट जाएगा? हाँ, कट जाएगा। अगर नीचे हमारे पास कभी भी 5 5 5 कितने भी 5 आ जाए तो वो हमारे पास भिन्न क्या होगी, हल करके देख लेना कैलकुलेटर उठा के। वो भिन्न क्या करेगा, इसको हल करने के बाद टोटल जितना भी आएगा वो ऊपर वाले को काट करके दशमलव के बाद खत्म हो जाएगा। तो ये बात समझ में आगे होगी कि कोई भी नंबर हमारे पास 5 से कट जाता है। अच्छा, एक बात और, दुनिया में चाहे जो नंबर हो 2 से भी कटता है। जैसे 21 है, ये भी 2 से कटेगा। चाहे जो नंबर हो, 25 है, ये भी 2 से कट जाएगा। देख लो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे हमारे पास 41 25 है, ये भी 2 से कटेगा। देख लिया जाए और देखते हैं। देखो ध्यान से, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब देखो ध्यान से, 20 10 दूनी हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास 10 दूनी 20 हो गया। दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे बढ़ाएंगे 0, कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा यहाँ पे उतार के 10, कितना हो गया हमारे पास, 2 पंचे 10, पूरा पूरा कर गया। इसको देख लो यहाँ पे, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे बचेगा 1 और 1 लगा के 0 उतारेंगे, हो जाएगा हमारे पास 10 और हो जाएगा 2 पंचे कितना होगा 10, 12.5 दूना 25 होता भी होता है। ये भी देख लो, ये भी 2 से कट जाएगा, तो जाए करके देख लेना। तो कहने मतलब यहाँ से हमारे पास लॉजिक ये निकला कि जितनी भी संख्याएं होती, सारी संख्याएं 5 और 2 से पूर्ण रूप से कभी न कभी दशमलव के बाद किसी न किसी अंक पे जाके खत्म हो जाती है। इतनी बात समझ में आगे होंगी, तो यही लॉजिक लगा के हमें ये सवाल को करना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे भाई हमें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पे 5 है कि 2 है, तो हमें सबसे पहले नीचे वाला का क्या बनाना, का फैक्टर। अच्छा, 2 वाले में भी वही नियम है, चाहे 1 2 हो, चाहे 2 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। अगर 2 ही 2 हैं तो 100% पूरी भिन्न कट जाएगी, मतलब कि क्या होगा, शांत होगा। ये बात ध्यान रखना, चाहे 1 2 हो, चाहे 1 से ज़्यादा 2 हो, चाहे 1 5 हो, चाहे 1 से ज़्यादा 5 हो, अगर 5 ही होंगे तो पूरी पूरी भिन्न कट जाएंगे। अच्छा, एक बात और, जैसे मान लो हमारे पास है, हमारे पास 25 है, हमने कहा कि नीचे 2 × 2 है और 5 × 5 है, मतलब कि 5 और 2 दोनों आ गया। तो एक बात और रखो, 5 और 2 दोनों आ गया तब भी पूरा पूरा कट जाएगा। ये भी बात याद रखो। अगर किसी भिन्न में हमारे पास हल करने के बाद नीचे वाला जो हर है उसका फैक्टर निकालने के बाद अगर नीचे 2 2 या 5 5 भी आ गया या 2 5 आ गया तो 100% तब भी भिन्न कट जाएगी। 2 2 आ जाए कट जाएगा, 5 5 आ जाए कट जाएगा, 2 5 आ जाए तब भी कट जाएगा। लेकिन क्या ये घटेगा? कैसे? जैसे हमारे पास लिखा 31 नीचे लिखा हमारे पास 3 × 5, ये कटेगा? ये नहीं कटेगा। अच्छा, हमारे पास जैसे लिखा है 225, यहाँ पे लिखा हमारे पास क्या 7 लिखा, यहाँ लिखा 5, 2 लिखा, मान लो ये हमारे पास, ये कट जाएगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 2 तो हमारे पास काट देगा लेकिन 7 नहीं कटेगा। 2 5 होता तो कट जाता, मतलब कि 2 5 होकर कटेगा, 2 5 के अलावा कोई भी नंबर तो नहीं कटेगा। आपको बेसिक समझ में आ गया क्या करना है। अब फटाक से हम लोग क्या करते हैं, सवाल को फटाफट लगा लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन पिकअप करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लिखा हमारे पास 13/3125। अब भाई नीचे से हमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 5 1 2 है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे 5 2 मिलाना पड़ेगा। 5 2 मिलाने का तरीका होता है गुणनखंड निकाल डालो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन डालेंगे और सोल्यूशन डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 31 25 से क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, कई बार बता चुके हैं। तो 5 6 का कितना हो गया हमारे पास 30, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 गया 25 हो गया, 50 कितना हो गया हमारे पास 25। फिर 5 से काटो तो 5 से कम 5, यहाँ पे हो गया 12, 5 दूनी 10, यहाँ पे हो गया 25, 50 कितना हो गया 25। फिर 5 काटो
तो 5 दूनी 10, यहाँ हो गया 2, 50 हम कितना हो गया हमारे पास 25, फिर 5 से काटो तो 50 हम 25, फिर 5 से काटो तो 5 कितना गया हमारे पास 5, कितना गया हमारे पास 5। तो जहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है 31 25 लिखा है, वहाँ कितना गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो ध्यान से, तो हमारे पास जो ये जो देखो ध्यान से हमारे पास 13/31 25 था, इसको कैसे लिख सकते हैं 13/5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 1 2 3 4 5 लिख सकते नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो, देखो ध्यान से हमारे पास नीचे हर में हमारे पास 5 ही एक अभाज्य गुणन है। तो हमने बताया था कि नीचे 5 अभाज्य गुणन है तो 100% ये पूरी भिन्न कट जाएगी। अगर पूरी भिन्न कट जाएगी तो हमारे पास क्या होगा शांत होगा, मतलब कि क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे लिखो आंसर कैसे लिखोगे, आंसर कहाँ पे लिख लिया जाए, यहाँ पे आंसर लिख लेना ऐसे। तो यहाँ पे लिखो अतः लिखो यहाँ पे कि इस भिन्न का हर 5 जो अभाज्य गुणन है, अभाज्य एक मिनट, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य क्यों बोला, क्योंकि 5 अपने आप या 1 से कट रहा है, अभाज्य गुणनखंड है। अतः 5 है इसीलिए हमारे पास क्या होगा, हमने बता चुका 5 क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। अतः 31 कितना था हमारे पास 13, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 13/31 और 25, एक क्या होगा हमारे पास शांत दशमलव, यहाँ पे लिख लेना शांत दशमलव प्रसार, दशमलव एक बताएंगे और आगे अपने आप करोगे दशमलव प्रसार होगा। बात समझ, ये हमें ऐसे करना है। पहला सवाल यहाँ खत्म होता है। दूसरा ले लेते हैं हमारे पास, दूसरा हमारे पास कितना है 17/8। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें तो नहीं पता नीचे क्या आएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले 17/8 लिखा था, यहाँ पे आके फैक्टर बनाएंगे तो 17, तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया हमारे पास 8 हो गया। देखो ध्यान से नीचे हमारे पास क्या है 2 2 2 है, तो अगर हमारे पास अभाज्य गुणनखंड कितना आया, अगर अभाज्य गुणनखंड हमने बता रखा है, अभाज्य गुणनखंड अगर 2 आ जाए तो क्या होगा हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कि क्या होगा शांत होगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास ये हमने यहाँ पे 8वां लिखा है ना, ये इस नियम से बाहर चला जाएगा, तो वो भी इस नियम में रहे। इसके लिए एक बात समझो, बात क्या समझना है, देखो ध्यान से, ये जो नियम हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि अगर कभी भी भिन्न कोई लिखी तो हमें पता करना हो ये शांत है तो अशांत है, तो हम लोग क्या करते हैं नीचे वाले गुणनखंड निकालते हैं। अगर उसमें 5 2 आता तो ये शांत होगा, नहीं आता तो अशांत होगा। लेकिन ये नियम तभी काम करेगा, ये वाला नियम जो बोल रहे हैं तभी काम करेगा जब हमारे पास ऊपर और नीचे जो संख्याएं लिखी है अंश और हर, जब अंश और हर, ये जो अंश और हर है ना, ये हमारे पास क्या हो एक सह अभाज्य संख्या हो। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट, तब क्लैरिटी आएगी, एकदम स्पष्टता आ जाएगी आपके दिमाग में। सह अभाज्य मतलब क्या हुआ कि अंश और हर का जो HCF होगा, क्या होगा हमारे पास HCF होगा 1 होगा। HCF 1 होगा का मतलब क्या निकला कि दोनों संख्याएं केवल 1 से कटेंगी, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कट सकती, तभी ये हमारे पास नियम लगेगा। देख लो दोनों में हमने जो यहाँ पे लगाया, दोनों हमारे पास क्या है, दोनों में जो अंश हर है वो हमारे पास सह संख्या। देख लो ध्यान से, सहभाज्य क्या होते हैं, जो केवल 1 से कटे, इसके अलावा कुछ नहीं कटे। भाई देखो ध्यान, 13 केवल 1 से कट सकता है। अच्छा 13 अपने आप से भी कट सकता है, लेकिन 13 अपने आप से कट जाएगा, लेकिन 3125 नहीं कटेगा। देखो ध्यान से, 3125 से गुणनखंड में कहीं भी 13 आ रहा, नहीं आ रहा ना, इसका मतलब कि 13 अपने आप से तो नहीं कट सकता है, अपने आप से कट जाएगा, लेकिन 3125 नहीं काट पाएगा। दोनों नंबर एक ही संख्या से कटे, तो दोनों नंबर केवल 1 से ही कटेंगे, चाह करके दिख लेना। तो ये हमारे पास दोनों नंबर 1 से ही कटेंगे, इसलिए यहाँ पे ये नियम काम कर गया कि नीचे वाले के हमने गुणनखंड निकाला, अगर उसमें 5 5 रहा तो हमने डायरेक्टली बोल दिया कि शांत होगा। ठीक है ना। यहाँ पे देख लो 17 1 से कटेगा, 18 भी 1 से कटेगा। 17 से कट जाएगा, लेकिन 18 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। उसी प्रकार 8 से कट जाएगा, लेकिन 17 से नहीं कटेगा। 8 2 से कट जाएगा, लेकिन 17 2 से नहीं कटेगा। दोनों संख्या एक ही नंबर से कटे, उसे बोलते हैं क्या, सहभाज्य। तो दोनों संख्या केवल 1 से कटेंगी, अगर 1 से कटती तभी ये नियम लगाएंगे। कौन सा नियम कहता है, नीचे वाले गुणनखंड निकाल लो, अगर उसमें हमारे पास 2 2 5 आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, शांत होगा। तो नियम हमारे पास देखो ध्यान से, तो हमने उसी हिसाब से नियम लगा लिया। ये इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बना के लिखे देने, ये बात याद रखना, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ गई, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपने ले लिया होगा। और फटाक से करते हैं, आपको
हमने बेसिक बता दिया। अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब स्पीड होगी हमारे पास थोड़ा सा बढ़िया। चलो आओ, दूसरा हो गया। तीसरा देखेंगे हमारे पास, तीसरा क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हमारे पास 64 बटे कितना लिखा है, 455 लिखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इसमें ये नियम लगाने जा रहे हैं तो हमारे पास ऊपर नीचे हमारे पास क्या होना चाहिए, सआभाज्य संख्या होनी चाहिए। और देख लेते हैं, ये हमारे पास देखो ध्यान से 3 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, ये 8 × 64 कट जाएगा, लेकिन 8 से ये हमारे पास देखो 8 × 5 = 40 और यहाँ पे 5 बटा नहीं कटेगा। मतलब कि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास दोनों हमारे पास क्या है, सआभाज्य संख्या है। अगर दोनों सआभाज्य संख्याएं ये डिक्लेयर हो चुका है तो हम लोग क्या करते हैं, फटाक से जो नीचे वाला होता है इसका क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। 5 निकालेंगे तो 5 9 कितना होगा हमारे पास 45, 5 9 45, 5 1 5। फिर हम लोग किस काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 1 7, 2 बचा, 7 3 कितना हो गया हमारे पास 21 हो गया, 7 3 21। 13 से काटेंगे, 13 कम कितना हो गया हमारे पास 13। तो जहाँ पे 455 लिखा है वहाँ पे देखो ध्यान से 5 7 और कितना लिख सकते हैं हम लोग 13। तो 5 7 हमने मल्टीप्लाई कितना लिख लिया, 13 लिख लिया। हमने क्या बताया था, नीचे वाले गुणनखंड में अगर 5 2 आ जाए तब तो शांत होगा, इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाए क्या होगा, अशांत होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हो, ये हमारे पास क्या होगा, अशांत होगा। कैसे लिखेंगे, पहला सवाल बता दिया, अब अपने आप करो, ठीक है ना। ये क्या होगा हमारे पास, अशांत होगा, मतलब कि नॉट टर्मिनेटिंग होगा। बात समझ रही होगी, बोल ये हमारे पास नॉट टर्मिनेटिंग होगा। और फटाफट कर लेते हैं छठवां सवाल। देखते ये हमारे पास जो 8वां सवाल, इसको देखते हैं। 6 बटे 15 लिखा, कैसे करेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे समस्या है, देखो ध्यान से 6 हमारे पास 2 से भी कट जाएगा, ये हमारे 3 से 6 कट जाएगा, 3 से 15 भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। हमने क्या बताया था, अगर ये सआभाज्य संख्याएं हैं, मतलब कि हैं, तभी ये वाला नियम काम करेगा, नीचे वाली फैक्टर कर लेंगे। अगर नहीं है तो इससे सबसे पहले क्या करो, सआभाज्य, क्या करो हमारे पास सआभाज्य संख्याओं में इसको बदलना पड़ेगा। बदल लो, तो बदलने के लिए काटेंगे कुछ ना कुछ, आप काटते हैं तो 3 दूनी कितना होगा हमारे पास 6, 3 × 5 कितना गया 15, कितना गया हमारे पास 2 बटे 5। अब देखो ध्यान से, 2 हमारे पास 2 से कट जाएगा, लेकिन 5 को नहीं काट पाएगा, 5 अपने आप से कट जाएगा, लेकिन 2 को नहीं काट पाएगा। दोनों संख्याएं केवल 1 से कटेंगे, मतलब कि सआभाज्य संख्याएं बन चुकी है। अगर सआभाज्य संख्याएं बन चुकी है तो नीचे वाले क्या निकालते हैं, फैक्टर। 5 कितना गया 5, तो जहां पे 5 लिखा वहां पे 5 × 1 लिख सकते हैं। हमने बताया था अगर किसी भी संख्या का फैक्टर 5 आ जाए तो क्या होगा हमारे पास, शांत होगा। क्या होगा हमारे पास, शांत होगा, मतलब कि हमारे लिए क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये क्या है हमारे लिए, टर्मिनेटिंग, मतलब कि शांत है। अब इसी तरह हम लोग इसको कर लेंगे। देखो ध्यान से 35 बटे कितना हमारे पास, 35 बटे 50 है। देखो ध्यान से 35 भी हमारे पास 5 से कट जाएगा, 50 भी कट जाएगा, तो मतलब ये तो सआभाज्य है नहीं, तो सआभाज्य बदलना पड़ेगा। तो 5 से काटो, तो 5 से काटें, 5 7 35 हो जाएगा, और 5 इसको काटेंगे, 5 9 कितना हो गया 50। 7 केवल 1 से कटेगा और 10 भी 1 से कट जाएगा, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो इस कंडीशन में जब सआभाज्य संख्या हो जाती है तो नीचे वाले क्या निकालते हैं, फैक्टर। तो 2 पंचे कितना हमारे पास 10, 5 दूनी कितना हमारे पास 5 एकम कितना गया 5। तो जहाँ पे 10 लिखा वहाँ कितना ले सकते हैं हम, 2 × 5। क्या 10 जो नीचे वाला है उसका फैक्टर में केवल 2 5 आया, हाँ बिल्कुल आया है। तो अगर केवल 2 5 है क्या होगा हमारे पास, शांत होगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे हम लोग, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ये भी हो गया। लास्ट वाला तो देखिए कि बता दोगे। देखो ध्यान से कैसे, हमने क्या बताया था, 2 को ऊपर 2, मतलब कि 2 का 2 मल्टीप्लाई, 2 बार 2 लिखा, 5 बार हमारे पास 7, तो 7 बार कितना 5 है। तो उन्हें बताया था 2 5 तो ठीक, लेकिन 7 भी आ गया। तो उन्हें बताया था कि अगर 7 भी आ जाता तो हमारे लिए क्या होगा, अशांत होगा। केवल 2 रहते तो शांत होता, अब फालतू में 7 भी आ गया, 7 है तो ये हमारे पास क्या होगा, अशांत होगा। ये हमारे पास अशांत हो गया। भाई 129 किसी पाला माता नहीं, ये भी 1 से कटेगी, ये भी पूरी संख्या करती है, हमारे पास क्या होगा, अशांत होगा। तो हमारे पास इस प्रकार से सवाल करने हैं। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वैसे तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लगा के आए हैं उसी को बोला जा रहा है। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को कीजिए, मतलब जो कि शांत है। मतलब कि कह रहा है कि जो जिनका दशमलव प्रसार भी हमने चेक किया था ना पहले वाले सवाल में, जो शांत है उनको लिखो और लिखने के बाद उनको हल करो। दशमलव प्रसार मतलब कि हमको उसको काटना है और दशमलव तक ले जाना है, ठीक है ना, ये काम करना है। क्या ये काम करने के लिए जैसे हमने पहला सवाल देखा था 13 बटे 31 25, हमने ये देखा था ये हमारे पास क्या है, शांत है। तो अगर ये शांत, इसका दशमलव प्रसार करना है। भाई दशमलव मतलब कि भिन्न वाली संख्या को दशमलव ले जाना है। तो भिन्न वाली संख्या को दशमलव में कौन ले जाता है, भिन्न ले जाता है, मतलब कि भाग ले जाता है। लंबी विभाजन प्रेमिका लगाना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा भी एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ में दशमलव प्रसार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक क्या है। तो यहाँ पे डालेंगे खूबसूरती के साथ में सोल्यूशन। यहाँ लिखा हमारे पास 13 अपान, ये हमारे पास लिखा है 31, यहाँ लिखा 25।
अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास 13, ये जो 31 25 का फैक्टर क्या आया था, 5 बार 5 आया था, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। हमको तो भाई याद है कि जो हमने 31 25 का फैक्टर निकाला तो हमारे पास 5 बार क्या था, मल्टीपल था। चाहो तो देख सकते हो, देखो ध्यान से, 5 से काटे थे, 5 चक्का 30 बचा था, एक हो गया था हमारे पास 12, 5 दूनी 10, 50 कितना हमारे पास 25, फिर 5 से 5 कम 5, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से 50 25, फिर 5 से 5 कम 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बाप कितना होगा 25, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो ध्यान से, प्यारी इसमें से हमारे पास ट्रिक क्या है, इसको मिटा दे रहे हैं। देखो ध्यान से, एक नियम, पहले बात तो ये समझो, जैसे हमारे पास लिखा है 15/100, हमने कहा इसको भाग करो, तो क्या हम ऐसे करेंगे, कैसे भाई, नीचे वाली संख्या से ऊपर को भाग करते हैं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना आएगा हमारे पास 100, एक कम 100 आ गया, कितना बचा हमारे पास 50 बच गया, दशमलव लगा, 0 बढ़ा सकते हैं, 5 बार चला गया, काम खत्म हो गया इसका। ठीक, तो क्या इतना लंबा करेंगे, नहीं। जो क्या है, अगर किसी भी भिन्न में नीचे हमारे पास एक के बाद 0 वाला नंबर है, जैसे हमारे पास 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, ऐसा नंबर है, तो इसका भाग करने का सबसे अच्छा तरीका होता है नीचे के 0 को काउंट कर लो। नीचे कितना है, 1 2 2 0 हैं, 0 काउंट करने के बाद ऊपर वाला जो नंबर लिखा है उसको इकाई की तरफ से गिनो, उसके बाद 2 अंक बाद 0 लगा, दशमलव लगा दो, तो 1 2, तो 2 अंक हो गए, यहाँ पे लगाएंगे 0, दशमलव लगा देंगे, आगे 0 बढ़ा सकते हो, आगे कुछ भी लगा सकते हो, तो हमारे पास क्या क्या आंसर आ गया। देखो ध्यान से, आंसर मैच कर रहा है। जिसे हमारे पास लिखा है ए, हमने लिखा कि ए, हमने कहा इसको हल करो, कुछ भी नहीं करना, 0 काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो 1 2 3 4 हमने लिख लिया, इधर से 5 के बाद लगाना है, 1 2 3 4, 4 तो हो गए, एक अब यहाँ कम हो गया, तो कमी को पूरा करेगा 0, अब गिनो 1 2 3 4 5 हो गया, अब यहाँ लगा दो दशमलव, ये आ गया हमारे पास आंसर। तो यही कॉन्सेप्ट में लगाएंगे। अगर किसी भी तरीके से जो 5 है ना, ये हमारे पास क्या बन जाए दोस्त, ये हमारे पास क्या बन जाए, ये हमारे पास बन जाए अगर 0, मतलब कि 0 के रूप में आ जाए, 0 मतलब कि 10, यहाँ पे 0 मतलब कि 10 100 1000 10,000, तो मज़ा आ जाएगा। देखो उसके लिए क्या करेंगे, अगर इस 5 में मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो 5 दूनी 10, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए 5 दूनी 10, इसमें 2 से 5 दूनी 10, इसमें 2 से 5 दूनी 10, इसमें 2 से 5 दूनी 10। हमने दिमाग ये लगाया कि अगर जितने 5 हैं, अगर उतनी बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सब 0 बन जाएगा, है ना, तो कर दो, तो 1 2 3 4 5, 5 बार 5 है, तो 2 को 5 बार करना पड़ेगा, एक इसका वाला, तो 1 हो गया, एक इसका वाला, एक इस 5 बार, तो 1 2 3 4 और 5, ये हमने कर दिया, ठीक ना। लेकिन मैथ तो बैलेंस कहता है, जो काम नीचे करूँ वही काम ऊपर करना पड़ेगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 1 2 3 4 और 5। अब इसको हल कर लो, देखो ध्यान से, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो 13 गुणे 32 ऊपर से आ गया, और नीचे देखो ध्यान से, इस 2 का, अब इसको हटा सकते हो नीचे वाला, समझने के लिए हमने लिखा था यहाँ पे, देखो ध्यान से, इस 5 का 2 का मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 हो गया हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 हो गया, इसका मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 हो गया 3, इसका मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 हो गया हमारे पास, लास्ट वाले भाई 1 2 3 4 5 थे, लास्ट कितना हो गया हमारे पास 10 हो गया। देखो ध्यान से, हमारे पास 10 को मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है भाई, एक बार 1 लिखो, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, तो नीचे हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, 0 काउंट करके लगा लो, तो 1 2 3 4 5, 5 कितना हमारे पास 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लगा लिया। 32 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आप कर लेते हैं, तो 13 मल्टीप्लाई 32 कर लेंगे, तो 2 3 6 आ गया, और हमारे पास 2 3 6, 2 एकम कितना हमारे पास 2, 3 त्रिका 9, और 3 एकम कितना गया हमारे पास, 3 एकम आ गया हमारे पास 3, तो इसे हल कर लो, तो 6 हो गया हमारे पास, 9 2 हमारे पास 11 का 1 हो गया, यहाँ पे हासिल आ गया 3 1 4 का 4, 416 आंसर आ चुका है। बधाई हो, आंसर आ चुका है। कैसे, तो देखो जानते हैं, तो 400 हमारे पास जो 16 नीचे आया है, 416 बट्टे नीचे कितना है 5 0, 3 4 5, कैसे करेंगे, 5 0 हैं तो ऊपर इकाई की तरफ से 5 अंक चाहिए, तो 6 1 4 मिल जाएगा, 2 की कमी है तो 2 अपने आप लगा लो, आगे लगा दो, हमारे पास दशमलव, ये हमारे पास क्या गया आंसर आ गया। और ये सर जी इतना आसान तरीका है, हाँ भैया ये हमारे पास क्या है, आसान तरीका है। इसी प्रकार से इस सवाल कर सकते हो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई होप आपने ले लिया होगा, वेरी खूबसूरत। तो इसी प्रकार से हम लोग अगला सवाल कर सकते हैं, इसको हमने देख ही लिया।
सही है। अब देखो ध्यान से इसको कर लेंगे तो दूसरा नंबर देखें तो हमारे पास 17/8 है। इसको कितना ले सकते हैं हम लोग, 17 कितना ले सकते हैं, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर से वही दिमाग लगाना है, इसको किसी तरीके से 10 बनाना है। तो आपकी क्या चाहिए, 5 चाहिए, 5 चाहिए, 5 चाहिए भाई, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। लेकिन जो काम नीचे करने वही काम ऊपर करेगा। तो नीचे 3 बार 5 से मल्टीप्लाई है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो ऊपर भी 3 बार करना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 3 बार। 55 25 5 125, तो हमारे पास 17 मल्टीप्लाई कितना आ गया, 125 आ गया। नीचे हम लोग करेंगे तो 5 दूनी 10 एक बार, 5 दूनी 10 दूसरी बार, 5 दूनी 10 तीसरी बार। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 17 मल्टीप्लाई में 25 करना है। तो 5 7 35 का 5 हासिल आ गया 3, 5 एकम 5 3 हमारे पास आ गया 8, 2 7 14 का 4 हासिल आ गया 1, 2 एकम 2 हमारे पास कितना आ गया 3। तो 5 8 4 12 2 हासिल आ गया 1 और 4 हमारे पास 3 कितना को 4। तो कितना हमारे पास 425 बट्टे, यहाँ कितना गया हमारे पास 1000। क्या नियम है हमारे पास, नीचे जितने जीरो हो उधर से काउंटिंग करना है। तो 1 2 3, तो 3 के बाद पहले लिख लो हमारे पास, तो 5 2 4 इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 3 आ गए। यहाँ 10 लगा के यहाँ पे जीरो लगा सकते हो, हमारे पास क्या क्या आंसर आ गया। तो इस प्रकार से कोई भी सवाल आप लगा सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। कोई भी सवाल मतलब कि कोई भी सवाल आप लगा सकते हैं। आगे आ जाओ, इसको कैसे करेंगे देखो ध्यान से। तो 15 बट्टे हमारे पास 1600 है। देखो ध्यान से क्या लगाएंगे, इसमें तो हम लोग एक पहली बात दिमाग लगाना है, 1600 का फैक्टर निकालने से अच्छा इसको पहले इसको छोटा कर लो, छोटा कर लिया जाए। देखो ये 5 से कटेगा, कट जाएगा, 5 5 5 दूनी 10, 5 3 15 3 बार गया, और 5 3 15 यहाँ पे हो गया, 1 हो गया हमारे पास 10, 5 दूनी कितना हो गया हमारे पास, 5 दूनी 10 हो गया, 0 आ गया। तो 3 बटे कितना आ गया हमारे पास, 320 आ गया। अब क्या करेंगे, वही काम करेंगे, नीचे वाले फैक्टर निकालेंगे। तो 320 का फैक्टर निकालो तो कितना होगा हमारे पास, पहले 2 से 2 एकम 2, 2 छक्का 12, और उसको हमारे पास 2 का 12 हो गया, 2 एकम 2 1 बड़ा 2 छक्का 12 0 हो जाएगा। फिर 2 से 2 8 16 0 आ गया। फिर 2 से 40 दूना 80 हो गया, 2 से फिर 20 दूना 40 हो गया, फिर 2 से 10 दूना 20 हो गया, फिर 2 पंचे 10 हो गया, फिर 5 का कितना गया 5। तो जहाँ पे हमारे पास 3/320 है, यहाँ पे हम लोग कितना ले सकते हैं 3, और 320 स्थान पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 2 लिख सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार हमने 2 लिख लिया, उसके बाद 5 लिख लिया। अब फिर से भाई दिमाग लगाना, देखो ध्यान से, ये 2 ये 5 मिलकर तो 10 बन जाएगा। तो 3 बट्टे ये वाला आगे 10 लिख लो, 10 1 2 3 4 5, अभी भी 5 2 हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना। अगर इन 5 2 को हमें क्या बनाना है, 10 बनाना है, तो 5 बार हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो देखो ध्यान से, तो 3/10, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, है ना, 1 2 3 4 5। अगर इन 5 2 को अगर 10 में कन्वर्ट करना है तो हमें 5 5 भी चाहिए, 1 2 3 4 5, है ना। अगर नीचे भी क्या है, बैलेंस के लिए ऊपर भी करना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। आप समझ रहे हो हमारी राइटिंग, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 5 हम 25 पंचे 125, 125 को हम लोग क्या करेंगे, 125 पंचे हो जाएगा हमारे पास 625, और 625 हमारे पास हो जाएगा अभी जो के थे 1325। तो इस ये हमारे पास 625 गुणे 5, तो 5 3 15 हो जाएगा, 15 हो गया, 625 हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 10 1 2 3 4 5, 5 बार है तो 10 10 5 बार आ जाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार, ये हमारे पास हो गया। 1 0 लगा के ऊपर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना, कैसे करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट लो। इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 1.4 का हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं। आपके प्रेम और स्नेह की वजह से आज हमने पूरा वास्तविक संख्या रियल नंबर का पहला चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दिया है। पूरी एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन का हर एक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है, ठीक है ना। चुप रह, हमने हर एक क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। तो अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, लास्ट सवाल खत्म करके टोटल चैप्टर खत्म कर देना है। अब आपको कमेंट में बताना होगा कि इसके बाद कोविड-19 के थ्रू हम आपके लिए कौन सा चैप्टर क्लास 10th का स्टार्ट करें। जिस भी चैप्टर के बारे में कमेंट सबसे ज़्यादा होंगे उस चैप्टर की वीडियो आना शुरू हो जाएंगी। तो इस वास्तविक संख्या का लास्ट सवाल है। इसके बाद पूरा चैप्टर हमारे पास हर एक क्वेश्चन के साथ पूरे कॉन्सेप्ट के साथ खत्म होगा। आओ इसको फटाक से कर लेते हैं। बड़ा ही आसान सवाल है, देखो ध्यान से। हम पीछे जो भी पढ़ के आ रहे हैं उसी का इसमें यूज करना है। कैसे, देखो क्या लिखा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। सही बात है, कुछ वास्तविक संख्याएं थी हमारे पास, उनको हल करके यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है। कह रहा कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। हमें बताना है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 हमें यह पूछा गया है कि हमें बताना कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो इस ध्यान करो, जब हमने पहला वीडियो नंबर सिस्टम बताया था तो हमने परिमेय संख्या की 2 पहचान बताई थी। क्या बताई थी
कि या तो दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या पे खत्म हो जाएंगे, जैसे 10/125 खत्म होगी, या तो फिर दशमलव के बाद एक ही नंबर बार बार क्या करेगी, रिपीट करेगी। तो ये हमारे पास क्या होती है, दो परमेय संख्याओं की पहचान होती है। तो है ना, क्या बताना है कि परमेय संख्या है या नहीं। अगर ऐसा होगा तो होगा, अगर नहीं होगा तो अपरमेय हो जाएगी। यदि यह परमेय संख्या है और अगर इन तीनों में से कोई भी परमेय संख्या है और उसे p/q के रूप की है, भाई परमेय संख्या होगी तो p/q के रूप की होगी, जाहिर सी बात है। तो q के आभाज्य, p/q में q के आभाज्य मतलब कि हर की बात कर रहा है, हर के आभाज्य गुणनखंड, अगर ये इनमें से कोई भी p/q के रूप में है तो q का आभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे, मतलब कि q का आभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या होगा, हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आओ करते हैं, कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। पहला सवाल देखो ध्यान से, हमारे पास ये क्या है। पहला सवाल देखो ध्यान से, हमारे पास दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर तक गया है, उसके बाद फटाक से खत्म हो गया है। तो हमने क्या बताया था, दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या हमारे पास यहाँ पे क्या है, 9 है। दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या पे खत्म हो गया है, आगे कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, परमेय होगा। ऐसे लिख सकते हो, बता दिया पहचान के थ्रू। यहाँ पे आ जाओ, दूसरा सवाल देखो ध्यान से, दशमलव के बाद 1 2 0, फिर हमारे पास 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 टाइम 0। ध्यान देखो, दशमलव के बाद कुछ का कुछ, यहाँ पे कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ। दशमलव के बाद नंबर लगातार बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है, अलग अलग भी है, और सबसे बड़ी बात क्या है, ये कभी खत्म नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे डाट 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 लगा, हमेशा बढ़ता रहेगा। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, किसकी ये गुण है, किसका गुण है कि दशमलव के बाद हमेशा कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म हो रहा है, और एक नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा, मतलब कि नॉट रिपीटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग। किसकी क्वालिटी है, कई बार बता चुके, डाट डाट बढ़ता जा रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ पे डाट डाट है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये होती है अपरमेय की क्वालिटी। अपरमेय, अपरमेय क्या होता है, दशमलव के बाद कभी खत्म नहीं होता, कभी नहीं खत्म हो रहा है, और नंबर को हर बार खत्म भी करता है। कुछ लोग कहेंगे यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 2, ठीक तो है, 0 0 है, 0 खेल है। यहाँ पे 1 2 पहले एक ही 0 हो, यहाँ पे 1 2 पहले 2 0 हो, यहाँ पे 1 2 पहले 3 0 है, तो अलग अलग हुआ ना, तो इसीलिए क्या होगा, अपरमेय होगा। लास्ट वाला देख लो, जैसे हमारे पास लिखा 3 का बार, 3 का बार का मतलब होता है 3 3 3 3 3 3 3 3 3 इन अनंत चला जाएगा। किसी भी संख्या का उसका बार लगा होता है, उसका मतलब होता है उसका बार बार रिपीटेशन, उसका क्या होता है, बार बार रिपीटेशन। तो यहाँ पे देखो ध्यान से 43.1 से लेकर 9 नंबर के ऊपर बार लगा, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बार बार है, एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ध्यान से देखो हमारे पास तो एक ही नंबर है ये। अब कुछ लोग बोलेंगे सर जी यहाँ से 1 से लेकर 9 तक नंबर वेरी कराना, ये दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे देखो ध्यान से ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप देखना है, पहले वाले ग्रुप में सेम नंबर है, और ये वाला ग्रुप स्टार्टिंग, ये वाला जो ग्रुप है, इसके बाद के जितने भी ग्रुप हैं सबके नंबर सेम है। तो एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो हमने क्या बताया था, अगर नंबर दशमलव के बार बार रिपीट वही करे, जैसे 3 3 3 3 3, और ये कहाँ तक चला जाए, अनंत तक चला जाए, तो किसकी पहचान होती है, ये परमेय की पहचान होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या हमारे पास परमेय है। यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं देखना, हमें ग्रुप देखना है, एक ग्रुप में वही नंबर, इसमें भी वही नंबर, इसमें वही नंबर, तो एक ग्रुप अगले ग्रुप को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारे, और ये अनंत तक जा रहा है, तो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और ये अनंत तक जा रहा है, इसलिए हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, परमेय है। तो पहला आंसर आ गया कि हमारे पास ये परमेय, दूसरा क्या है, ये भी दूसरा अपरमेय, तीसरा क्या है, परमेय है। अब क्वेश्चन में आओ, तो क्वेश्चन कह रहा था कि ये कोई भी, अगर इनमें से कोई भी अगर हमारे पास परमेय है तो उसे p/q के रूप की है, तो q के आभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अगर ये परमेय संख्या है तो हमें इसका q बताना, मतलब कि p/q के रूप में लिखना पड़ेगा, तब q बताना पड़ेगा क्या होगा। तो आप पहले संख्या का हम लोग निकालते हैं। पहला हमारे पास क्या है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो ध्यान से, अब हमें इसको सबसे पहले भाई अगर क्यों निकालना तो p/q के रूप में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, देखो ध्यान से, फिर आवाज देखो ध्यान से कैसे बदलेंगे। एक चीज बताओ, अभी हमने आपको बताया था, जैसे हमारे पास लिखा था 12/100, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लिखा हमारे पास दशमलव के बाद हम लोग 12 लिख सकते हैं, मतलब कि 1 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दशमलव के बाद 9 संख्याएं आई हैं, दशमलव के बाद 9 संख्याएं आई हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास नीचे 9 जीरो रहेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, 100%।
अगर दशमलव के बाद 9 अंक हैं तो 9 अंक 100% 9 जीरो के बाद आएंगे और यहाँ पे 1 लगा लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारे पास जीरो हो गए और 9 जीरो हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक के बाद हमारे पास लिखा होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास, अच्छा अब दशमलव हट जाएगा तो कितना आ गया हमारे पास 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे कितने हमारे पास जीरो है, 9 जीरो है। तो 9 जीरो को हम लोग 10 की पावर 9 लिख सकते हैं, कई बार बता चुके हैं 10 की पावर 9। अगर हमारे पास देखो ध्यान से, अगर हमारे पास ये लिखा है कितना 1000, तो 1000 को हम लोग 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली संख्या में ये बताती है नीचे वाली का उसी का कितनी बार गुणा, तो ऊपर 3 मतलब कि 10 का 3 बार गुणा, 1 बार 2 बार 3 बार। 10 दहा में 100, 100 दहा में कितना हो जाएगा हमारे 10 दहा में 100, 100 दहा में कितना हो जाएगा हमारे पास 100 दहा में कितना होगा हमारे पास 1000 हो जाएगा। तो देखो हमारे पास 1000 आ गया है ना। तो अगर हमारे पास 9 जीरो है तो 9 जीरो को 10 के ऊपर 9 लगा के लिखा जा सकता है। अब देखो ध्यान से हमारे पास, अब इसको मिटा दे रहे हैं, अब देखो ध्यान से, तो हमारे पास जो 10 की पावर 9 है ये हमारे पास क्या बन गया, हर बन गया। हर क्या हमारे पास क्यू, तो कह रहा है कि क्यू के में क्यू का जो हमारे पास गुणनखंड निकालो। अच्छा इस 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। ऊपर हमारे पास क्या लिखा, 9 लिखा है, लिखा नहीं लिखा है तो लिख डालो हमारे पास क्यों, मतलब कि हमारे पास हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास कितना आ गया 2 और 5 आ गया। मतलब कि हमारे पास क्या आ गया 2 और हमारे पास 5 क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड है। केवल 2 ही 5 होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा क्योंकि गुणनखंड में केवल 2 ही 5 आया है। तो इस प्रकार से पहला सवाल फिनिश होता है। लिख लो जल्दी से, लास्ट बता लेते हैं। दूसरा आप पर में इसमें बताना ही नहीं, ठीक है ना। आओ जल्दी बता लेते हैं। तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, लास्ट सवाल को देखते हैं। देखो ध्यान से, लास्ट सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आवाज ना करो। लास्ट सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कैसे देखो ध्यान से। एक बात पहले ये समझो कि यहां पर 9 नंबर जो हमारे पास है बार बार ग्रुप वाइज रिपीट कर रहे हैं। एक ग्रुप में 9 नंबर, दूसरे ग्रुप में 9 नंबर, तीसरे ग्रुप में कितने 9 नंबर, और सबसे बड़ी बात है सेम नंबर है। क्या है हमारे पास, सेम नंबर है। तो यार हम दिमाग लगाएंगे, दिमाग क्या लगाएंगे, दिमाग ये लगाएंगे कि अगर हर में कोई एक ऐसा अंक होगा जो किसी संख्या को भाग करने पर क्या 9 के ग्रुप बनाएगा। जैसे मान लो हमने कहा कि 2/3 है, तो 3 से जब 2 को भाग किया जाए तो भाग करने के बाद दशमलव के बाद 9 संख्याएं क्या लगातार सेम आएंगी, उसके बाद फिर क्या सेम आएंगी, ऐसा हमें हेरना है, तभी तो ये P/Q के रूप में मिलेगा। तो एक ऐसी संख्या होती है, वो संख्या हमारे पास है खुद 9, खुद हमारे पास क्या है 9। देखो कैसे, जैसे हमने कहा कि मान लो 10/9, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इसको 9 भाग के कितना कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, भाग करो तो 9 एकम कितना गया 9 आ गया, यहाँ बचेगा 1, दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ, 9 एकम कितना गया हमारे पास 1 आ गया, फिर से 9 यहाँ पे आएगा हमारे, ये कितना बचेगा हमारे पास 9 एकम 1 बचेगा, फिर से 10 एकम 9 यहाँ पे हो जाएगा, फिर से 1 बचेगा। तो देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पे बात ये देखो, अगर नीचे 1 9 है तो दशमलव के बाद एक ही अंक बार बार रिपीट करता है, लेकिन हमें कितने अंक रिपीट कराने हैं, 9 नंबर, 9 अंक बार बार रिपीट कराने हैं, 1 2 3 4 से लेकर 9 तक बार बार रिपीट करना है। अगर 1 9 लिया तो एक ही अंक बार बार रिपीट किया है। दो ध्यान से, जैसे अब कि हमने कहा कि भैया चलो कि 2 9 ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 9 लेंगे तो 99 भाग कितना करना है, 100 करना है। तो देखो ध्यान से करेंगे तो 99 कम 99 हो गया, हमारे पास बचेगा यहाँ पे 1, दशमलव लगाना 0 बढ़ाएंगे, दशमलव के लिए 0 ले सकते हैं। अब 0 बढ़ाने के लिए 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। 99 कितना आ गया हमारे पास, 99 कम 99 आ गया, फिर से यहाँ बचा 1, दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते हैं, फिर से 0 बढ़ाएंगे तो 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, फिर 99 कितना आ गया 99 आ गया, फिर से 1 बचाएंगे, यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना आएगा 100 आएगा, फिर से यहाँ पे डबल 1 आएगा, फिर से डबल 1 आएगा। तो ध्यान देखो, तो अगर नीचे हमारे पास 9 है तो 2 संख्याएं बार बार रिपीट कर रही हैं, 2 संख्या क्या कर रही है हमारे पास, बार बार रिपीट कर रही हैं। तो देखो ध्यान से, यहां तो हमें 9 नंबर बार बार रिपीट कराने, भाई एक ग्रुप ये हो गया, बार लगा है तो अगला भी ग्रुप यही होगा, कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से रिपीट कराना है। तो अगर 9 नंबर बार बार रिपीट कराना है तो नीचे कितने 9 होने चाहिए, 9 9। एक नंबर को बार बार रिपीट कराने के लिए 1 9, 2 नंबर को बार बार रिपीट कराने के लिए 2 9, 9 नंबर को बार बार रिपीट कराने के लिए 9 9 चाहिए। कितने 9 चाहिए हमारे पास, 9 9। तो आंसर आ चुका है, आंसर हमारे पास क्या आ चुका है, आ चुका है। मतलब कि यहाँ पे जो हमारे पास 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसका अगर हमें क्या कराना है, अगर इसका हमें क्यू चाहिए तो क्यू कितना होगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 9 होगा,
तब हमारे पास ये पूरा ये सिस्टम हमारे पास आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो ट्रिपल बार 9 है ना, अगर अब हमें बताना कि क्यू का गुणनखंड क्या होगा, तो ट्रिपल बार में जो हमारे पास 9 है भाई, ये हमारे पास क्या होगा, 3 से भी कट जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है हमारे पास, सबसे पहले ये समझो कि 2 और 5, 2 और 5 के अलावा दूसरे से भी कट जाएगा, दूसरे से भी विभाजित होगा। मतलब कि ये जो 9 बार 9 आया है ना, ये 2 और 5 से कटेगा, किसी दूसरी भी संख्या का विभाजित हो जाएगा, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो गया। तो इस प्रकार से हमने टोटल ये जो वास्तविक संख्या की टोटल एक्सरसाइज जो पूरे कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने हर एक सवाल आपको लगाया है। आपके लिए हमने बहुत मेहनत की है। अब इस कोरोना की वजह से हमारी पढ़ाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आपके यार दोस्त जितने भी हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनका आपके पास बोर्ड एग्जाम है, इवन जो बोर्ड एग्जाम में नहीं अभी देने वाले कोरोना 19 के थ्रू इस 2021 में, उनके भी पास अगर वो अभी पढ़ाई नहीं की है तो उनके पास भी इस पूरे एक चैप्टर के लिंक भेजो, जिससे कि वो इस चैप्टर को पढ़ के कम से कम 10 नंबर को कवर कर सकते हैं। ये हमारे पास बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आता है। तो बहुत ही मेहनत की है। अब वीडियो को तुरंत देख रहे हो तो लाइक कर दो, हमने आपके लिए बहुत मेहनत किया है। तो वीडियो के लिए देखने के लिए थैंक यू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।